नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्लोबल क्रॉनिकल्स में। मैं आपका स्टोरी कास्टर पारितोष आज लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो इंसानी हिम्मत, दर्द और उम्मीद का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसमें मौत हर पल आसपास ही थी, तब भी कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी है मिरेकल ऑफ एंडेस 1972 की। एक ऐसी कहानी जहाँ 16 लोगों ने 72 दिन तक बर्फ, भूख और मौत के बीच जिंदगी की लड़ाई लड़ी। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे की एक रग्बी टीम ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उस प्लेन में बैठे थे, फेयरचाइल्ड FH227D। सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। उनका मैच था चिले में। लेकिन जैसे ही प्लेन एंडेस की पहाड़ियों के बीच में पहुंचा, अचानक से मौसम खराब हो गया। पायलट को लगा कि वो पहाड़ पार कर चुके हैं, लेकिन असलियत ये थी कि वो अभी भी पहाड़ों के बीच में थे। एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। वो प्लेन जा टकराया एक ग्लेशियर से और फ्यूजलेज के 2 टुकड़े हो गए। फ्यूजलेज प्लेन का वो हिस्सा होता है जहां पर सारे पैसेंजर्स बैठते हैं। 45 में से 12 लोग तो तुरंत ही मर गए और बाकी जो जिंदा बचे थे वो बर्फ में पड़े थे, बेहाल, शॉक्ड और बहुत ज्यादा डर में। सर्वाइवर्स ने फ्यूजलेज को अपना घर बना लिया। वहां ना कोई रेस्क्यू टीम थी, ना खाना, ना आसरा। और फिर उन्होंने एक दिन रेडियो पर खबर सुनी कि सर्च बंद कर दी गई है, प्लेन नहीं मिला। सोचिए उस टाइम उनके दिमाग पे क्या गुजरी होगी जब उन्हें पता चला कि अब उनके पास कोई मदद नहीं आने वाली। उनके पास जो थोड़ा सा खाना था उसको वो लोग टुकड़े टुकड़े करके खाने लगे। थोड़ी सी चॉकलेट, कुछ वाइन और बर्फ को पिघलाकर पानी पीने लगे। और फिर थोड़े दिन बाद सब कुछ खत्म हो गया। भूख ने उन लोगों को कमजोर कर दिया था। तब जाकर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला था। उन्होंने अपने मर चुके दोस्तों के शरीर के अंग काट के खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ दोस्तों, उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तब जाकर उन्होंने कहा कि हमने ये काम भूख से नहीं, प्यार से किया और आज हम उन्हीं दोस्तों की वजह से जिंदा भी हैं। ये फैसला आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक है, लेकिन जीने के लिए एक लौता रास्ता भी। 15 दिन बाद रात के अंधेरे में एक एवलांच ने पूरा का पूरा फ्यूजलेज ढक दिया। कुछ लोग तो तभी के तभी मर गए। कुछ लोगों ने बर्फ हटाकर सांस ली। उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ रुक गए तो हमारी कब्र यहीं बन जाएगी। उसी वक्त उनमें से 2 लड़कों ने डिसाइड किया अब हम मदद मांगने निकलेंगे। उनका नाम था नैंडो पेरेडो और रॉबर्टो कैनेसा। 10 दिन तक वो बर्फ के बीच में चलते रहे, गिरते रहे, उठते रहे और फिर अचानक एक दिन उनको दूर एक आदमी दिखा। जी हाँ दोस्तों, जैसे वो उनके लिए एक उम्मीद की किरण हो। वो आदमी एक चिले का म्यूलेटियर था जिसका नाम था सर्जियो कैटलिन। उन्होंने एक पेपर पर लिखा, वी कम फ्रॉम द प्लेन दैट क्रैश्ड इन द माउंटेन्स, प्लीज हेल्प। और उस पेपर को पत्थर पर लपेटा और नदी के पार फेंक दिया। कैटलिन ने वो पेपर पढ़ा और तुरंत ही उनके लिए हेल्प लेने निकल गया। फिर कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर्स आए। रेस्क्यू टीम ने फ्यूजलेज के पास पहुंचकर एक एक सर्वाइवर को बचाया। 23 दिसंबर 1972 को यह ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। 45 में से मात्र 16 लोग बचे थे और वो इतने ज्यादा कमजोर थे कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वो कमजोर जरूर थे लेकिन वो जीत गए थे। जब ये खबर दुनिया तक पहुंची तो सब हैरान रह गए। न्यूज़पेपर वालों ने छापा 72 डेज इन एंडेस अ मिरेकल। नैंडो पेरेडो से जब पूछा गया कि आप लोग कैसे बचे तो उन्होंने कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमने सिर्फ वही किया जो एक आम आदमी करता सर्वाइवल के लिए। उनके दोस्तों और परिवारों के लिए ये एक मिरेकल था। ये कहानी बताती है कि इंसान की विल पावर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। बाद में इस कहानी पर कई फिल्में और किताबें बनाई गई, जैसे अलाइव, मिरेकल इन द एंडेस और रीसेंट फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो ने भी इस कहानी को नई जनरेशन तक पहुंचाया। तो ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं थी, ये कहानी थी एक उम्मीद, हिम्मत और इंसानी जज्बात की। जब सब कुछ खत्म हो गया था तब कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जिंदगी को चुना हर हालात में। और यही मिरेकल ऑफ एंडेस है, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जब तक उम्मीद है तब तक कोई पहाड़ ऊंचा नहीं है। दोस्तों, ये कहानी थी मिरेकल ऑफ एंडेस की। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आपका स्टोरी कास्टर पारितोष और आप देख रहे हैं ग्लोबल क्रॉनिकल्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक सच्ची और थ्रिलिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।